एंजल कर्व डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी गुड की या फिर सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, इस रिलेशनशिप को, इनकम और कंजम्पशन के बीच के इस रिलेशनशिप को जब हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारी एंजल कर्व कहलाती है। अगर हम बात करें एंजल कर्व की तो इसे सबसे पहले 1857 में अर्नेस्ट एंजल, जो कि एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे, उनके द्वारा ये कर्व सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा की गई थी। एंजल कर्व की स्टडी में हम मान के चलते हैं कि प्राइसेस हैं गुड के वो कांस्टेंट रहेंगे किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विस के, और कंज्यूमर की प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई गुड लो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर के लिए इन्फीरियर है तो वो हायर लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूमर के लिए इन्फीरियर ही रहने वाली है। प्रेफरेंस कंज्यूमर की कांस्टेंट रहेगी। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे नीचे का पोर्शन, ये वाला ईसी कर्व हमें दिखा रहा है कि गुड हमारी नॉर्मल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का पोर्शन हमें दिखा रहा है कि जो गुड है वो इन्फीरियर है। यहाँ पे दो तरीके का हमारा एंजल कर्व दिखाया गया है। एक तो हमारा जो पॉजिटिव स्लोप्ड है, दूसरा हमारा ईसी कर्व जो कि नेगेटिव स्लोप्ड है। पॉजिटिव हमारे नॉर्मल गुड के केस में होगा, यहाँ पे इनकम होगी, यहाँ पे हमारी इन्फीरियर गुड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारी इनकम होगी। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड के केस में, तो नॉर्मल गुड के केस में जब हमारा लो लेवल ऑफ इनकम है तो कंजम्पशन भी हमारा लो है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी हमारा इधर ये बढ़ेगा। तो नॉर्मल गुड के केस में हमारा ईसी कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप वाला होगा। अगर इन्फीरियर गुड के केस में हम बात करें तो इन्फीरियर गुड में जब हमारी लो लेवल ऑफ इनकम है तो कंजम्पशन हम हाई करते हैं इन्फीरियर गुड्स का, और जब इनकम का लेवल बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन घट जाता है, कंजम्पशन गिरेगा इनकम के बढ़ने पर। तो इन्फीरियर गुड के केस में हमारा एंजल कर्व की शेप कैसी होगी, नेगेटिव। तो एंजल कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप्ड होगा इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड के केस में हमने कैसा देखा, पॉजिटिव स्लोप्ड है हमारा एंजल कर्व। अब हम सोचेंगे कि हमने आईसीसी के केस में भी ऐसा ही देखा था कि आपका बजट का लेवल जब कम है, यानी इनकम जब आपकी लो है, तो आपका आईसी कर्व यहाँ रहता है तो कंज्यूमर लो लेवल पे रहता है। जैसे ही इनकम बढ़ी आईसी कर्व ऊपर जाता है और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है पॉइंट वो भी ऊपर चला जाता है। ये हमारा आईसीसी बनता था। तो आईसीसी और ईसी के बीच में फिर डिफरेंस क्या हुआ, आईसीसी बेसिकली दो गुड्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है जब इनकम बढ़ती है। यहाँ भी हमारी एक गुड रहती है और वाई एक्सिस पे भी हमारी वाई गुड रहती है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारी आईसीसी के केस में इनकम कंजम्पशन कर्व के केस में दो गुड्स रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें ईसी की, एंजल कर्व की, तो एंजल कर्व के केस में हमारे वाई एक्सिस पे इनकम रहती है और एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस हमारी रहती हैं। इट वॉज ऑल अबाउट एंजल कर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।